हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात का बाज़ाब्ता आगाज़ मुश्तरका इजलास पार्लियामेंट हाउस के कमेटी रूम नंबर 5 में हो रहा है। हुकूमत और अपोजिशन कमेटियों के अरकान पार्लियामेंट हाउस में पहुंच गए। पहले बातचीत का मकाम और TROs तय किए जाएंगे। स्पीकर कौमी असम्बली कहते हैं नेक नियति से दावत दी बातचीत से ही आगे बढ़ा जा सकता है। हुकूमती कमेटी में इसहाक डार, राना सनाउल्लाह, इरफान सदीकी, परवेज अशरफ, नवीद कमर, खालिद मकबूल सिद्दीकी, अब्दुल अलीम खान और चौधरी सालिक हुसैन शामिल। तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती टीम में उमर अयूब, अली अमीन गंडापुर, साहिबजादा हामिद रजा, सलमान अकरम राजा और असद कैसर शामिल है। मुतालबात माने गए तो बात बढ़ेगी, वरना सिविल नाफरमानी चलेगी। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब का ऐलान, कहा कि आज मुज़ाकरात का पहला दौर है, देखेंगे हुकूमत की नीयत क्या है। मेरी बानी से मुलाकात हुई, ना ही मुज़ाकराती टीम की। हम मिलने गए थे मगर मुझे गिरफ्तार किया गया। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि मुज़ाकरात जामे और नतीजा खेज होने चाहिए। PTI ने मुतालबात का ड्राफ्ट तैयार कर लिया। 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। 5000 से ज़ायद सियासी कैदियों की फहरिस्त तैयार। बानी PTI का नाम सर फहरिस्त। खुले दिलो दिमाग के साथ अच्छी तवक्कुआत लेकर मुज़ाकरात के लिए जा रहे हैं। हमारे पेश नज़र पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली है। सेनेटर इरफान सदीकी कहते हैं कि हम माजी एक तरफ रखते हुए अच्छी नीयत के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तवक्को रखते हैं कि इसके अच्छे नताइज निकले। आज टेबल पर बैठेंगे तो दोनों फरीकैन अपनी बातें सामने रखेंगे। वज़ीर आज़म की सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह बोले, सियासतदान मिल बैठेंगे तो कोई ना कोई हल निकल आएगा। मुज़ाकरात का नतीजा जल्द निकले या देर से, डेडलॉक नहीं होना चाहिए। तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ सुनेंगे, अपनी दलील भी पेश करेंगे, कोशिश करेंगे कि ऐसा हल निकाले जो मुल्क कौम के लिए बेहतर हो। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला मुअख्खर, नई तारीख का ऐलान ताहाल न हो सका। वकील की आज फैसले की इस्तदा पर जज ने रिमार्क दिए कि आज तो फैसला नहीं आएगा, छुट्टियां आ रही हैं और हाई कोर्ट का केस भी है, कुछ देर तक नई तारीख मालूम कर लेंगे। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने दलाइल सुनने के बाद 18 दिसंबर को फैसला महफूज किया था। 190 मिलियन पाउंड केस में कुछ नहीं, बानी PTI को बरियत मिलनी चाहिए। गवाहों ने माना है कि हुकूमत को कोई नुकसान नहीं हुआ, बानी PTI ने कोई फायदा नहीं लिया, वो तो फकत एक यूनिवर्सिटी है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि उम्मीद है इंसाफ के मुताबिक फैसला आया तो बानी PTI बरी होंगे। लतीफ खोसा ने कहा 190 मिलियन पाउंड केस में सरकार का कोई लेना देना नहीं, ये सरकार का नहीं एक शख्स का पैसा था। बरतानिया की अदालत के हुक्म से पैसा सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आया, एक धेला ना बानी के पास आया, ना बुशरा बीबी को कोई फायदा हुआ। ऐसे में कौन सा केस बनता है? आज फैसला आता तो बानी और बुशरा बीबी की बरियत का होता, इसलिए इसको जनवरी में डाल दिया गया। इस्लामाबाद के तीनों हलकों में इलेक्शन ट्रिब्यूनल की कार्रवाई रोक दी गई। NA 46 से भी आमिर मुगल की दरख्वास्त पर हुक्म इम्तना जारी। इससे कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट NA 47 और 48 पर भी हुक्म इम्तना जारी कर चुकी है। बानी PTI अमेरिका के कंधे पर सवार होकर इख्तिदार में आना चाहता है। यू टर्न लेने वाला कभी कौमी लीडर नहीं हो सकता। ये बेईमान और चोर शख्स है, एक दिन अमेरिका को गाली और दूसरे दिन उसके पैर पकड़ लेता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बानी PTI के खिलाफ व्हाइट पेपर लाने का भी ऐलान। लंदन में न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 9 मई को मनसूबाबंदी के तहत हमले हुए, हसास तंसीबात को निशाना बनाया गया। मामले में फौरी फैसलों की जरूरत थी, अदलिया की वजह से ताखीर हुई। आइन और कानून की धज्जियां उड़ाने से इंसाफ कायम नहीं होता। वोट की इज्जत से दस्तबरदार होकर कैसे बानी PTI पर सवाल उठा सकते हैं? शेख वकास अकरम ने कहा कि बानी PTI की उम्मीदों का महवर अवाम है, अवाम के हक़ हुक्मरानी के लिए ही वो डट कर खड़े हैं। शौकत खानम को सियासी बयानबाजी का हदफ बनाना शर्मनाक है। ये अवाम के एहतियात से चलने वाला इदारा है। रफाही इदारे के खिलाफ हर्जा सराई का जवाब उसे चलाने वाले अवाम ही देंगे।
पंजाब में खुश्क सर्दी के बाद बादलों की एंट्री, मुख्तलिफ शहरों में हल्की बारिश। लाहौर, कसूर, रेनाला खुर्द और हारूनाबाद समेत अतराफ में बादल बरसे। रिमझिम ने सर्दी में इजाफा कर दिया। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला आज दिन भर वक्फे से जारी रहने का इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बादलों का बसेरा। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी। बलूचिस्तान में मौसम खुश्क और सर्द। ज़ियारत का दर्जा हरारत -7, कोयटा का -5 और कल्लात का -4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। स्टॉक मार्केट में कारोबार का मुस्बत आगाज। हंटर इंडेक्स में 3100 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट ने 3 नफसियाती हदें अबूर कर ली। 2.6% इजाफे से 1,12,600 की सतह पर पहुंची। गुज़िश्ता हफ्ते मार्केट 1,09,513 पर बंद हुई थी। 16 अरब से ज्यादा मालियत के 16 करोड़ से ज्यादा शेयर्स का कारोबार हुआ। पाकिस्तान की तीसरे वनडे में तारीखी फतह, जनूबी अफ्रीका को पहली बार व्हाइट वॉश कर दिया। मेजबान टीम को आखिरी वनडे में 36 रन से शिकस्त। जनूबी अफ्रीका की टीम 308 रन के ताक़ुब में 271 रन पर ढेर। सुफियान वकीम ने 4, शाहीन आफरीदी और नसीम शाह ने 2-2 शिकार किए। साइम अयूब की एक बार फिर शानदार इनिंग्स, 91 गेंदों पर सेंचुरी स्कोर की। कप्तान मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम ने मिस सेंचुरीज बना ली। साइम अयूब मैन ऑफ द मैच के साथ सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी भी करार पाए। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की शाहीनों को फतह पर मुबारकबाद, कहा टीम ने बेहतरीन खेल पेश किया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब को पेशावर हाई कोर्ट से राहदारी जमानत मिल गई। अदालत का 1 माह तक किसी भी दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार न करने का हुक्म। दरख्वास्त पर समाअत चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने की। पाराचनार में क़याम अमन के लिए मस्बत पेशरफ हुई। मामला तय पा गए। जल्द मुआहिदे पर फरीकैन के दस्तखत हो जाएंगे। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने बता दिया, कहते हैं अपना किरदार अदा कर रहे हैं। उम्मीद है कि जल्द मुस्तकिल अमन कायम होगा। स्टेक होल्डर्स को भी अपना किरदार अदा करना होगा। खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना था कि जिस गवर्नर का इख्तियार सिंध तक था वो पूरे पाकिस्तान के लिए किरदार अदा कर रहा है। उन्होंने सबके लिए मिसाल कायम की है। इंसानी हमदर्दी को पाकिस्तान के आखिरी कोने तक पहुंचाने का फैसला किया। फारूक सत्तार बोले, गवर्नर सिंध ने कौमी खजाने पर बोझ डाले बगैर ये काम किए हैं। गवर्नर सिंध ने पाराचनार के लिए इमदादी सामान रवाना कर दिया। इस्लामाबाद में शहरियों की सहूलत के लिए तरक्याती मंसूबे तकमील के करीब। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का F8 और सरीना चौक इंटरचेंज का दौरा, तामीराती कामों का जायजा लिया। F8 अंडरपास 24 दिसंबर, सरीना चौक इंटरचेंज जनवरी में खोल दिया जाएगा। मोहसिन नकवी कहते हैं कि मंसूबों को रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल करना है। शहरियों को ट्रैफिक मसाइल से छुटकारा मिलेगा। मंसूबे बगैर किसी रुकावट बर वक्त मुकम्मल किए जाएं।